बीमारियों के नाम सुनने से आपको भी शायद इसका नॉलेज होगा कि ये जो कोरोना है जनवरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें फरवरी को पता लगा कि कोरोना नाम की बीमारी है। और इसके बारे में आम यही कहा जा रहा है ये वायरस जो था ये चाइना की तरफ से फैलाया गया। ये जो चमगिद्दड़ होते हैं, मेरा ये जो ठाकुर द्वारा है मेरे घर के नीचे, कभी कभी 4-6 चमगिद्दड़ यहाँ भी होती है। आपने भी देखा होगा कि ये उल्टे होते हैं, दिन को इनको अंधेरा लगता है, रात को इनको लाइट आती है। एक साइड से ही खाना, एक साइड से ही मलमूत्र। कहते हैं कि ये चाइनीज लोग जो थे ये इनको बहुत पसंद करते थे खाने में, जितने कीड़े मकोड़े हुए। ये वायरस फैलाया कि दुनिया का सर्वनाश करने के लिए, और दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड चाइना अपने आप को उसका मानता था, लेकिन आज वो भी उसका शिकार हुआ और ये बीमारी ऐसी आई। वैसे तो नॉर्मल बीमारी हमने सबसे खतरनाक बीमारी का नाम सुना था जी, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। लोग मोहल्ले वाले अड़ोस पड़ोस वाले पता लगवाने जाते थे, लेकिन जितने साइंसदान हैं या जितने डॉक्टर हैं उनका कहना है कि घर का ही अगर कोई भाई बेटा इसका शिकार हो जाए तो अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। इस प्रकार से आज अब ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं। इस श्रद्धांजलि समारोह के अंदर कुछ परिवारों को मैं ये जानता हूँ कि जो बचपन से ही बीजेपी के साथ जिनके संबंध थे। आज राजेंद्र जी के दोनों भाई, एक विजय जी, पवन जी, और इनके फादर साहब स्वर्गवासी बंसी लाल जी, मुझे बैठे हुए बात याद आ गई। जब मेरे ऊपर बिस्तरा लगा तो रहा होके जब आया तो पहला घर था, उन्होंने कहा कि दिल को तो बड़ा भारी जरूर वगैरह था, तो कहा कि खाना हमारे घर था। किशन लाल जी हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे, एक्सपायर हो गए, 15-20 वर्ष हो गए, तो उनके साथ बंसीलाल जी का रिलेशन थी। तो मुझे खाने पर वहाँ बुलाया। जो दुनिया की लवाजमात थी कोई कमी नहीं छोड़ी उन खाने के अंदर। तो बंसीलाल जी ज़रा थोड़े से जज्बाती भी थे। उन्होंने कहा, गुप्ता जी उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ये मीसा लगाना और आपके साथ रियायती करना। तो इस प्रकार से ये खानदानी कुछ परिवार थे जो इस बीजेपी के साथ संबंधित थे। बड़ा नुकसान परिवार को हुआ है और उसके साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष के होगा। मैंने यहाँ अपना मंडल प्रधान जो है वो खोया, भोदराज जी, बड़ा नुकसान पार्टी को।
मुझे जाती भी हो। इतने बढ़िया कार्यकर्ता, इतने नेक कार्यकर्ता, इतने साफ सुथरे कार्यकर्ता, इतने सच्चे मन के कार्यकर्ता बड़े कम हैं। वो हमसे चले गए, वो बीमार रहे, 20 दिन वो घर में रहे, 20 दिन का टेलीफोन बंद था। मैंने 2 बार फोन भी उनको किया। 20 दिन के बाद उनका फोन आया, मुझे टाइफाइड था, मैं बीमार था, परंतु वो लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का संदेशा था, इसलिए ठीक से इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद पता चला कि हॉस्पिटल, उसके बाद राजौरी में आया तो मुझको मिलने भी आए, ठीक लग रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक फोन आता है कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं उनको अटैक आ गया है। वहां से वो जम्मू आते हैं। प्रयास किया गया कि उनका अच्छा से इलाज हो, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके परिवार के साथ पूरे तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी। मैंने अपने छोटे भाई राजा रतन के पिताजी को खोया। माननीय सुखदेव जी हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी मैं उनके पास बैठता था, बड़ी अच्छी बात करते थे, बड़ी अच्छे विचार रखते थे, हमें ताकत देते थे, मनोबल देते थे, आगे बढ़ने का एक शिक्षा देते थे। वो हमसे चले गए। उसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे शहर से, जैसे दिनेश जी ने बताया, कितने नाम इन्होंने गिनाए हैं, चाहे उसमें कुमार जी हैं, चाहे हमारे और गिरीश श्राफ जी की धर्म पत्नी है, हमारे यहाँ स्त्रीज जी हैं, उनकी धर्म पत्नी सुदर्शना जी, जो कि सत्संग को यहाँ पर पिछले 40 सालों से गुलदान भवन के अंदर उनका एक अहम रोल रहा है। उसके अलावा भी यहाँ पर शहर के अंदर बड़ी मौतें हुई। उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि बाल के अंदर हमारे रवि जी चले गए, वहां से पंडित लेखराज जी चले गए। हम अगर मुरादपुर और डूंगी की भी बात करें तो वो इन इलाकों के अंदर से भी हमारे कुछ साथी चले गए और बड़ा एक नुकसान हमको झेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर शोक सभा रखी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के साथ खड़ी है। वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी राजा रतन जी के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी बोधराज जी के भाई यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बोधराज जी के साथ खड़ी है, इनके परिवार के साथ खड़ी है, बोधराज जी के परिवार के साथ खड़ी है। वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। मैं फिर कहूंगा कि राजेंद्र जी का जो एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं राजेंद्र जी से कहूंगा कि आपका जो है एक फर्ज बढ़ गया है। आपकी अपने परिवार के साथ 2 और परिवारों का फर्ज जो है वो आप पे आया है, उसको आपको निभाना है। हम पूरे तरीके से आपके साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर उन सब आत्माओं को जो हमसे बिछड़ गई हैं, हमसे चली गई हैं, उनको भगवान उनको अच्छे तरीके से ऊपर स्थान दे और उनको वहाँ शांति मिले, उनको मन को शांति मिले, उन आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार जो पीछे परिजन बचे हैं, परिवार बचे हैं, वो अच्छे से अपने परिवार को आगे चलाएं। इसी बात को कह के मैं आज इस शोक सभा में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पार्टी के जिला कार्यालय में एक शोक सभा रखी गई थी, एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, जिसमें पिछले दिनों इस कोरोना की वजह से बहुत ही कीमती जानें जो राजौरी ज़िला से गई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये समारोह रखा गया था। उसमें जो विशेष तौर पर नुकसान हुआ है, हमारे मंडल के अध्यक्ष बोधराज जी का देहांत हो गया इस कोरोना की वजह से। हमारे ज़िला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी के 2 बड़े भाई श्री विजय गुप्ता जी, श्री पवन गुप्ता जी, वो इस संसार को छोड़कर चले गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा रतन जी के पिता श्री मास्टर सुखदेव जी, वो यहाँ से इस संसार को छोड़कर चले गए। और कई कीमती जानें इस राजौरी में कोरोना का ग्रास बनी। जिस तरह हमारी माता शकुंतला जी इस शहर से, कुमार जी, और यहाँ पर और हमारे रघुवीर श्राफ जी की धर्मपत्नी, अशोक जी की धर्मपत्नी, जवाहर नगर से श्री चमेल जी, अपना बालजराला से रवि जी, पंडित लेखराज जी, और इसके साथ हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के अलावा भी बड़े लोग हमारे यहाँ, हमारे मास्टर जंगबाज जी हुआ करते थे, पीडीपी के पिछले ज़िला अध्यक्ष
एजाज मिर्जा जी वो छोड़कर चले गए। और जितने भी इस कोरोना का ग्रास इस पिछले समय में बने हैं उस सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी इस जिला कार्यालय में इकट्ठे हुए, जिसमें विभोज जी, कुलदीप जी और बाकी जितने भी कार्यकर्ता थे वो इसमें उपस्थित थे। सभी ने इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े रहने का एक अपना निश्चय जो है वो दोहराया और उनके परिवार के साथ खड़े रहने का एक वादा उन परिवारों को किया। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से सभी इन महान आत्माओं को दिल की गहराई से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक शोक का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष उनके दोनों भाइयों की इस कोविड ने जान ले ली है और हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित होकर आज एक श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सम्मिलित थे। मैं प्रभु परमात्मा से अपनी ओर से, अपनी पूरी महिला मोर्चा की टीम की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता की ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ और प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु परमात्मा उनको चरणों में अपनी जगह देना और उनकी पुण्य आत्मा को शांति देना। जय हिंद, जय भारत।